तो गाइस आज मैं सुबह जैसे ही उठा हूँ मुझे एक ऐप मैंने बनाया था। मुझे उस ऐप का याद आया कि मैंने वो ऐप क्यों बनाया था। मैं जैसे ही सुबह उठा बस कुछ देर हुई थी कि मुझे ऐसा लगा, एक होता है ना कि एक एक टाइम निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको रियलाइज़ होता है कि यार काश थोड़ा सा कुछ चीज़ें और कर ले। मतलब मैं मैं मिस करता हूँ कुछ चीज़ें, घूमने का, बाहर का। कभी कभी लगता है कि काम छोड़ दो सभी चीज़ें, चले जाओ बस। तो मैंने एक ऐप बनाया था जो ऐप मोबाइल चलाने पर फोकस नहीं करता, यानी कि उस ऐप को मैंने इस तरह से बनाया था कि उस ऐप को अगर आप देखेंगे और तो वो ऐप ना आपको मोबाइल से हटाने के लिए, मतलब मोबाइल आप यूज़ नहीं करो, या कहीं उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रियलाइज़ करवाने में मदद करेगी। मतलब वैसे तो देखो पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, पर जिनको भी समझ में आएगा मैं बता रहा हूँ, वो ऐप में मैंने वही सब चीज़ डाली हैं जो कि आपको मोबाइल स्क्रीन से हटा के एक रियल लाइफ में आप कुछ भी करना है, आपको काम करना है, घूमना है, बाहर जाना है, जो भी करना है वो आप कर सकें। तो चलो मैं वो दिखाता हूँ पहले। तो कुछ चीज़ें मैं मुझे पता है, हर एक दिन अगर हम थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें करें तो वो अगर हर एक दिन की ना एक याद बनती है, ठीक है। तो चलो मैं तो ऐप का सिंपल ये है, ये कुछ टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया था इसमें, तो मैंने इसका नाम टाइम मशीन रख दिया है। तो जैसे ही मैं सुबह उठा हूँ अभी की टाइम, अब ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कभी कभी इसमें बग है, तो ये मैंने कि इसमें ऐड किया बिल्ड पावर बैटरी, आई डोंट नो, ये सजेशन दिए थे कि इसको ऐड कर दो। तो अभी ये फुल है लगभग। अभी हमें जो डिसीजन लेने हैं, कॉग्निटिव डिसीजन एनर्जी बोलते हैं, मतलब ऐसे मान लो कि आप जो भी बेस्ट डिसीजन ले पाओगे, सही से सोच पाओगे, तो वो ये है। और ये धीरे धीरे ना दिन के साथ साथ कम हो जाती है, क्योंकि सुबह जो माइंड होता है ना उसमें थॉट्स कम होते हैं, और रात में या फिर कहें कि दिन के टाइम थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप ऐसा समझो कि आप सुबह बाहर घूमने निकलते हो तो सड़क पर बहुत कम लोग रहते हैं और आप आराम से जहाँ जाना चाहो जैसे रहो, और सड़क पे पॉल्यूशन भी कम होता है। लेकिन आप दिन के टाइम में जाओगे ना, दिन के टाइम में आपको भीड़ मिलेगी, पॉल्यूशन मिलेगा, धूल मिलेगा, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो उस बीच में ना हम फोकस, मतलब समझो थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहे। सेम चीज़ है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं दिन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, कुछ काम है पेंडिंग अलग, उसकी वजह से ना ये एनर्जी कम हो जाती है, सॉरी बैटरी ये वाली कम हो जाती है। अब इसको चार्ज करने का या कुछ और चीज़ का, तो देखो सबसे पहले सोल्यूशन यही है, आप रिलैक्स करो। जितना आप रिलैक्स माइंड में रहोगे तो ये रहेगा, और नहीं तो ये एक दिन के हिसाब से वही अपने माइंड का एक चैट जीपीटी वो कहते हैं ना, चैट जीपीटी जैसे लिमिट है, वैसे अपने ब्रेन की भी एक लिमिट है कि आप एक दिन में एक अमाउंट ऑफ चीज़ें कर सकते हो, एक अमाउंट ऑफ चीज़ें सोच सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो या तो वो चीज़ें ख़राब होगी, या तो आप कोई चीज़ें मिस कर दोगे, ठीक है। तो ऐसा ही है। अब ये मैंने डाला है, आई थिंक ये स्ट्रीक जैसा है, तो आप इसको टिक कर सकते हो, आई वर्कड, आपने काम किया। और ये आपका बर्थडे काउंट करेगा कि आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ, आप जब इसको सेटअप करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ पूछता है ये कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है, ठीक है। ये सब ऑफलाइन है, इसमें कुछ भी ऑनलाइन वाली चीज़ नहीं है, इंटरनेट से नहीं चलता, सब कुछ ऑफलाइन है। और अब ये देखो, ये इस तरह से कोड वगैरह तो देते ही रहता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये टाइमर चल रहा है, ये टाइमर बेसिकली एज दिखाता है कि ये निकल रहा है टाइम, ये निकला, ये गया गया, सेकंड सेकंड करके ये टाइम निकल रहा है, ठीक है। रियलिटी स्टेटस, डिटॉक्स स्क्रीन। अब ये वाला फ़ोन तो मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, तो देखो इसमें क्या, इसमें टाइम दिखाएगा नहीं, शायद सही से नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैं दूसरा फ़ोन यूज़ करता हूँ, उससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्या है, डेली ऑडिट रूटीन। ये वो रूटीन है जो कि ऑन एन एवरेज अभी इसमें दिया हुआ है, पर इसका मुझे और कुछ करना पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशन पे हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट होना चाहिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है,
एक तो स्लीप के 8 आवर्स हैं और वर्क के भी 8 आवर्स हैं, जो कि मोस्टली ना स्लीप के तो 8 आवर्स टू 10 हो जाते हैं किसी किसी के, पर वर्क के ना चेंज होते रहते हैं, या मे बी वर्क के भी किसी किसी के फिक्स रहते हैं, पर ज़्यादातर ना या तो स्लीप के चेंज होते हैं या तो वर्क के चेंज होते हैं। ये दोनों एरिया ना बहुत ज़रूरी। अब इसके बाद जो छोटे मोटे चीज़ें हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम ना ये तीसरे नंबर पे ये स्क्रीन, ये बढ़ जाता है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है। ये बढ़ा तो भाई ये वाला जो टाइम है ना, ये टाइम नहीं मिलता, ठीक है। इसी चीज़ का एक कह लो लोगों को रिग्रेट रहता है लाइफ में, ठीक है। क्या या तो हो सकता है वो काम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिलाते, या तो ये आई थिंक चोर्स, हाँ, और ये कम्यूट मिलना, कम्युनिकेट करना लोगों से, ठीक है ना, या उसको कुछ और। आई थिंक ये जो 2 चीज़ नई ऐड हुई हैं। फ्री टाइम सबसे मेन ये भी है, तो किसी किसी के पास ये भी कभी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड नहीं करी, लोग अपने जो यहाँ पे भी टाइम देते हैं वो लाइफ एरिया को जोड़ सकें। वैसे वो मोस्टली कवर हो जाता है वर्क और फ्री टाइम के अंदर, कि आप जो करना चाहो वो करो, पर आप उसको एक स्पेसिफिक देना चाहो मैट्रिक तो वो दे सकते हो। अब ये है प्रेजेंट, तो एग्जैक्ट एज, एग्जैक्ट जो टाइम है ना, जो अपनी टाइम जीत चुके हो वो यहाँ पे शो करेगा। इसमें अपडेट कर दिया मैंने काफ़ी। ये मुझे अब लग रहा है आज फिर से मुझे कि इस पे मुझे काम करना चाहिए। बाकी ये आइडिया मुझे नहीं लगा था कि इसको कोई यूज़ करेगा, पर मुझे एक था कि यार ऐसा कोई कुछ क्लॉक होना चाहिए। तो आप इसको क्लॉक समझ सकते हो, ये क्लॉक है जो रियल लाइफ की क्लॉक के जैसा ही है, कि आपका जो टाइम है ना वो निकल रहा है, ठीक। आपको जो करना है वो करो, फ्यूचर में आपके पास इतना टाइम बचा है, और ये प्रेडिक्टेबली आसपास मतलब सही है ये, क्योंकि इतना तो भाई टाइम आपने दोगे ही, ठीक है। ये जो टाइम दिया है ना ये तो आपको देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे, ये देखो स्क्रीन टाइम तो यहाँ कम दिख रहा है, जबकि ऑन, हाँ, ये एक एवरेज स्क्रीन टाइम के अकॉर्डिंगली है ये, दिनचर्या ये भी, ठीक है, घूमना ये भी, ये एक ऑनलाइन एवरेज के टाइम पर ये। पर जैसे ही आप इनमें से कोई और चीज़ को टाइम देना चाहोगे तो आपका जो स्लीप है वो चला जाएगा, आपका ये तो काम चला जाएगा, क्योंकि भाई टाइम तो 24 घंटे ही है ना। 24 घंटे तो छोड़ो, 24 घंटे भी नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो, क्योंकि जो स्लीप का टाइम देख रहे हो एक बार, 17 साल, मतलब एक एवरेज स्क्रीन टाइम, एक एवरेज स्लीप टाइम ही इतना है, वर्क यही है, ठीक है ना। बचा क्या, ये क्या है, गया स्क्रीन टाइम, ये बढ़ जाता है इतना, तो 8-8 घंटे, 12-12 घंटे एक बार काउंट कर लेना, तो भाई बचा क्या, कुछ भी नहीं, ये बचा ये। तो ये रियलिटी चेक तो ज़रूर देता है, मतलब एक तरह से अगर आप किस चीज़ को मेजर्स के थ्रू अगर आप समझना चाहो तो ये चीज़ कर तो रहा है ये एप्लीकेशन। अब मुझे आज लगा कि भाई मुझे सुबह उठ के इस ऐप पे काम करना चाहिए, और इसमें कुछ और चीज़ें जोड़नी चाहिए। अभी इसमें ना मोबाइल की स्क्रीन से ये डिटेक्ट कर लेगा कि कितना टाइम अपने फ़ोन यूज़ किया है, और ये उसको इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो मुझे सुबह उठ के बस यही लगा कि काश मैं अभी जो कल का दिन गया, मुझे और इसके पिछले दिन की बात नहीं है, कल का जो दिन गया मैं और काम कर लेता। वो ऐसे भी हुआ, कल मुझे घर के और अलग कामों में बिजी हो गया, ठीक है, घर का रिपेयर मेंटेनेंस थोड़ा सा। तो मैंने अपना जो मेन काम है, मैंने 5 वीडियो बनाए हुए थे कल की कल। मेरा इतना मन लगा सुबह सुबह वीडियो बनाने में, 5 वीडियो रेडी करके रखे, वो अभी भी लैपटॉप में रखे हुए हैं, वो एडिट ही नहीं हुआ है। मुझे रिसर्च भी करना था, कई चीज़ें पढ़नी भी थी, पढ़ने का भी टाइम निकल गया, जाने का भी था मुझे घूमना, मतलब एक जगह पे, तो वो भी मिस हो गया। तो कई चीज़ें हुई, वो मुझे रात में इतना ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, पर सुबह जैसे ही मैं उठाऊँ मुझे वो चीज़ दिमाग में आई है कि यार टाइम बनाना चाहिए हर चीज़ के लिए। आई मीन कि इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो टाइम निकल रहा है, फिर तो वो कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ, इसमें ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हो सकता है शायद आपका इतना बड़ा टाइम ना लें, आपका कुछ कुछ घंटे आप, ठीक है, जो अपने काम को, एक नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ों को, नई नई हॉबी कुछ सीखेंगे, या फिर आपको जो पसंद है आप वो करने में टाइम दे सकते हैं। मैं, हाँ, इस ऐप में मैं ये जोड़ सकता हूँ एक अपनी हॉबी वाली चीज़, क्योंकि इसमें मैंने जोड़ी नहीं है, लोगों को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। एक लोग करना पसंद करते हैं तो वो है कि उनको क्या इंटरेस्ट नहीं लगता है, किस चीज़ में उनका
मन लगता है, बचपन से क्या करते आए हैं, बचपन में क्या हॉबी है, मुझे लगता है वो ऐड करना चाहिए आई थिंक। तो इस ऐप पे काम करने का मुझे बस एक चीज़ तो ये लगा है। अब मैं कुछ और चीज़ दिखाता हूँ, ऐप का रिव्यू भी कर रहा हूँ, और धीरे धीरे ये चीज़ भी कि भाई मुझे ऐसा और भी लोगों को लगता हुआ आई थिंक, मुझे पता है ये चीज़ सबको धीरे धीरे एक टाइम पर रियलाइजेशन होता है, ठीक है। अब मैं ये ऐप फ़ोन चलाने पर आपको ना एक तरह से, अब ये जब चीज़ देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार आप टाइम कहाँ दे चुके हो। मैं अब आपको पास्ट वाली चीज़ दिखाऊंगा, अभी इसमें है नहीं, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं है, इस स्क्रीन पे है AI लैब में आई थिंक। ये देखो, अरे नहीं, पास्ट वाली चीज़ कहाँ चली गई। तो एक जर्नल वाला भी ऐड किया है मैंने, वो इसलिए भी क्योंकि आप यहाँ पे अपनी स्टोरी सुना सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये इसमें AI पे यूज़ किए, तो ये AI ऑटोमेटिक समझ के आपका टाइम कैलकुलेशन कर लेगा और आपको थोड़ा सा बताना ज़रूर रहेगा। तो ये आपके कंप्लीट स्टोरी बताने पर ही वो सारी चीज़ें होगी, फिर जो भी है वो तो मिस होगा अगर कंप्लीटली रहेगा तो। जो भी नेक्स्ट क्या है, ये एक्चुअल में ऐसा है कि अगर आपको आईफोन चाहिए, ठीक है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितने रुपए मतलब स्पेंड करने हैं, ठीक है। तो मंथली इनकम आपको यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। अभी ये नहीं बताएगा क्योंकि मंथली इनकम इसमें सेट नहीं, जैसे आप मंथली इनकम सेट करोगे, ठीक है, जैसे कि ये तो आप जब सेटअप करोगे तो अभी पूछ लेगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज एक यूथ की ज़्यादातर जो वही हो रही है अभी 20 से 30 ही हो रही है ना, ठीक है। मैं 25 सेट कर लेता हूँ, ठीक है। 25 सेट की, देखो इतना टाइम काम करना पड़ेगा, 1014 घंटे। जिसकी कम भाई उसको टाइम बढ़ जाएगा। फिर ये पूछता है कि भाई सवाल कि क्या ये चीज़ इतने घंटे की ज़िंदगी के बराबर है। मतलब समझ लो, आपने आईफोन लिया तो उसका ये भी मतलब है कि आप उसका रेंट दे रहे हो एक तरह से डेली का, ठीक है। तो ये है डे, एक दिन में 8 घंटे काम करना पड़ेगा। तो टोटल 126 आई थिंक 126 दिन है, 22 वीक, 5 महीने, 1% ऑफ लाइफ। मतलब भाई क्या होता है, देखो अगर अब 1% हो गया ये, ठीक है। अब मैं वेडिंग का करता हूँ, ठीक है, तो देखो 16%। घर का कहाँ है, EMI फ्लैट, ये लो 50%। मतलब वही ज़िंदगी तो आधी निकल जाएगी। चलो इसको मैं बढ़ा देता हूँ 50, इसको मैं 50 भी कर देता हूँ, तो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं इसको 50 किया ना, ये 50,000 किया है ना, तो भी मान लो फ्लैट EMI ना छोड़ के घर की बोलूँ इतने का, ठीक है, 5 है ना, हाँ तो भी ये एक ऑन एन एवरेज है। आप चाहो तो यहाँ पे अमाउंट कम कर लो, कम ज़्यादा, ठीक है। तो भी देखो कितना अपना लाइफ जाता है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पे देखो कम से कम 20 लाख का तो होगा ही। अगर एक एवरेज में बता रहा हूँ, यहाँ तक 20 लाख हो गए नहीं, ठीक है। तो ये 10-12 भाई मतलब 30-40% तो आपका यही ले गया, ठीक है, लाइफ का पैसा। हर बड़ी खरीदी असल में आपके घंटे हफ्ते की ज़िंदगी है, ठीक है, समझ लो। तो वैसे मैंने वही ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें ऐड करी हैं जो एक बार आपको मैप दिखा दे, आपको आईना दिखा दे। मतलब थोड़ा सोचा तो है, मतलब ऐसे ऐप बना नहीं है, तो मैंने सोचा इस पर काम करना चाहिए। ये है लाइफ इन वीक्स। तो लाइफ ऑफ वीक्स है, तो एक अगर एक 80 साल के हिसाब से अगर एक एवरेज है तो ये उसके अकॉर्डिंगली है। तो इतनी लाइफ जो है जा चुकी है, और इतने बचे हैं, और इतने जा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये मैं तो ये कहता हूँ अगर ये गलत भी है, ठीक है, तो भी इसका 50% ना यहाँ तक ये 100% एक्यूरेट है कि ये चीज़ काम करती है लाइफ में। मतलब ये अब इतना ना भी चाहिए तो इतना तो है अपने पास टाइम, तो इतने वीक्स हैं अभी ये वाले। हाँ नो, वीडियो बड़ा हो रहा है, पॉसिबल कोई देखेगा ही नहीं। चलो फिर मैंने क्या है, मैंने तो जो बनाया मैं वो बता रहा हूँ बस। तो द बकेट लिस्ट में क्या है, जहाँ पे इसमें ऐड कर लो बकेट लिस्ट में, आपकी बकेट लिस्ट में क्या होना चाहिए, कौन सा सपना, कौन सा ड्रीम हॉबी है, ठीक है, उसको आप कितना टाइम देना चाह रहे हो। यहाँ पे आप रिलेशन ऐड कर सकते हो, क्लोज वन जो भी।
माइलस्टोन, तो ये मैंने इसलिए ऐड किया कि इसे देख के आपको अंदाज़ा लगे कि अगर आप 30 के एज के हो या फिर होने वाले, तो ये एज के नंबर के अकॉर्डिंगली बताएगा कि अमेज़ोन की शुरुआत की थी जब। अब पता नहीं ये फैक्ट कितना सही है, कभी कभी गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता। पूरे ऐप में कहीं पे भी चीज़ें हैं वो 100% एक्यूरेट के साथ नहीं है, पर मैं फिर भी ये चीज़ मानता हूँ कि ये 50% है, 80%, 100% हाँ तो नहीं, 80% ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखो विल पावर 1% घट गया। तो इसमें एक चीज़ और कमी लगी मुझे, इसमें पास्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो भी एक एवरेज पे डिपेंड करता है। और अब अगर आप हो सकता है, देखो आप यहाँ पे स्टोरी सुनाओगे, स्टोरी ऐड करोगे इसमें, तो ये आपको अपने उसके अकॉर्डिंगली पास्ट की चीज़ बता दे कि आपने इतना इतना टाइम यहाँ पे दिया होगा। ये ऐप कोई प्रेडिक्ट नहीं करता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि संभावना इस तरह से, मतलब कि ये कोई प्रेडिक्शन का वो नहीं है, पर एक एवरेज बता देता है कि अगर आप इतना टाइम दे रहे हो, ठीक है, डेली का किन ऐप्स एप्लीकेशन में टाइम जा रहा है, तो उन्होंने एवरेज आपका इन चीज़ों में टाइम इतना गया होगा। ठीक, और क्या ऐड है इसमें, तो और ऐसे कुछ ऐसा हेड है नहीं ज़्यादा, पर यही मेन स्क्रीन है। तो मुझे एक इसलिए आइडिया लगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, बस लाइफ चल रही है भाई, लोग बिज़ी हैं, बिज़ी रहने के लिए, मतलब लोग फ्री होकर भी बिज़ी हैं, मतलब सोशल मीडिया है भैया आज के ज़माने में, बस लोग इसी में बिजी हैं कि लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है। भाई सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है इन द सेंस कि वो हर लोगों को पसंद आया, वो उन लोगों के पास टाइम था, तो तुम भी देखने लग गए, बस सेम चीज़। तो मेरे ख्याल से ना लोग रियलिटी में जी नहीं रहे हैं, लोग एक यूटोपिया में जी रहे हैं। यूटोपिया इन द सेंस कि अरे परफेक्ट ज़िंदगी, परफेक्ट लुक, परफेक्ट हर चीज़, रियलिटी से भागते हैं। तो कई चीज़ें हैं, मतलब जो नहीं आज के टाइम में लोग हाँ, कुछ लोगों को मुझे लगता है ये ऐप पसंद ज़रूर आएगी। सेम आइडिया होता है, कभी कभी मैच करता है लोगों का। और इस ऐप पे ना मुझे आज लगा कि भाई इसमें मुझे काम करना चाहिए, और मैं इस ऐप को मुझे इसलिए भी बनाने का नहीं लग रहा था पहले कि कौन ही यूज़ करेगा। पर जब मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि अगर यह ऐप का आइडिया मुझे फर्स्ट टाइम आया था, तो क्यों आया था, तो मैंने उस बस क्यों को सोचा मैंने कि क्यों आया होगा। तो बस मुझे ये चीज़ समझ में आया कि ऐसा ऐप बनाना जो कि ये रियलाइज़ करवाए कि हमने कितना टाइम किन चीज़ों में दे दिया है, और कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम बचा है ये ज़रूरी है, पर कितना टाइम जा चुका है ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है। नहीं तो हम जो कितना टाइम बचा है ना, उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। तो ये ऐप ना फ़ोन से ध्यान हटाने के लिए है, और ऐसे बहुत से ऐप्स हैं, पर इस तरह से मुझे शायद नहीं मिला। मैंने कुछ रिसर्च करा कि शायद ऐसा कुछ ऐप हो, पर हो सकता है होगा। तो मैंने इसको पहले मैंने वेबसाइट बनाया था, फिर मैंने सोचा एंड्रॉयड को बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड में एक स्क्रीन टाइम काउंट हो सकता है, और उससे एक व्यक्ति अपना ट्रैक रख सकता है, जब फाइनेंस का ट्रैक रख सकते हैं, जब आप अलग अलग ट्रैकिंग ऐप्स डाल सकते हैं। तो फिर ये तो भाई लाइफ टाइम, मतलब आपकी एनर्जी जा रही है एक तरह से। तो इसमें मुझे और चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि एक यूज़र बिहेवियर ये अपना शो करे अकॉर्डिंगली, कि अगर आपने एक दिन अगर आपने गोल सेट किया हुआ है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर लें। तो कि जब ये आपका ये वाला टाइम जब ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा आपको अलर्ट करने के लिए। तो ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता रहता है इसमें। और बाकी सब चीज़ें तो विजिट्स वगैरह हैं। बाकी आप अपने थॉट दीजिए, अपना बताना। ऑब्जर्व योर थॉट लाइफ मैटर, देखो तो मतलब इस तरह से बताता है। ये लाइफ जर्नी इतना टाइम जो मैंने जी चुके हैं, अब अपने थॉट्स दीजिए, मतलब अपने अपने जो भी लगे अगर आपको कि अपने इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या और बनाना चाहिए। बाकी तो अभी ये और जस्ट कुछ रैंडम आइडिया से शुरू हुआ था, और यहाँ तक मुझे जो जो चीज़ लगती गई मैं ऐड करता गया। कुछ चीज़ें इसमें बुक्स से ली गई हैं, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से खुद से सोची थी, कुछ चीज़ें कोई ऐप से, आई थिंक डिज़ाइन मैंने कहीं तो कहीं से ऐप से लिया है। हाँ बस यही है, चल रहा है। और गैस तो ये था वीडियो, मुझे इस पर काम करना है अभी, और इसके अलावा और भी एंड्रॉइड ऐप्स हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ बीच बीच में। तो मुझे क्या है कि ये मैं एक बहुत प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहा, पर मैं एक एज अ हॉबी ले रहा हूँ। हॉबी भी मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग ऐप्स पे काम करूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था
शॉर्ट्स वीडियो था, तो उसमें दोनों एप्लीकेशन जो मैं बना रहा था अलग अलग सिस्टम पर मैंने वो देखा है। सो मेन चीज़ ये भी है कि जो भी आप कर रहे हो एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। देन इस चीज़ का पर्पस भी निकलना चाहिए, क्योंकि हर बार ना वो चीज़ है। जैसे मान लो मैं एंड्रॉइड कर लगा, मुझे लगा भाई मुझे बनाना चाहिए, आई थिंक कि मैंने पहले सोचा था कि काश मेरा कुछ एंड्रॉइड ऐप वो मैं खुद से बनाऊँ। और अब AI के आने के बाद इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कोडिंग, पर वो आइडिया का एक आउटपुट निकलना चाहिए। कोड में नहीं फंसे रहना है कि कौन सी चीज़ क्या लिखी है ना, कैसे लिखी है, इसमें कुछ वो नहीं है, वो आइडिया में है। एक चीज़ देखो, ये क्या लिखा हुआ है, आज का दिन आपका है, इसे सार्थक बनाएं। तो मुझे बस काम करना है, और जहाँ तक मुझे जब तक मुझे लगता है तो मैं काम करता हूँ, जब तक मुझे लगता है। मैंने कई चीज़ें समझी, पर अलग अलग उनकी लाइफ लर्निंग से भी मुझे बस ये चीज़ लगी कि भाई अपना काम करते रहो उसको, और ये हर चीज़ को देखते रहो कि कर रहे हैं, बस ऐसे ही बिज़ी नहीं है ना। तो सोशल मीडिया से बाहर निकलें, और मेरी वीडियो देख के यही लगेगा कि जितने भी वीडियोज़ बनाते हैं ना हम लोग, मुझे लगता है कि वीडियो देख के ना लोग इंगेज रखा जा रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म पे रहो बस। मोटिवेशन वीडियो चल रही है पर प्लेटफॉर्म पे रहो भाई। मोटिवेशन कितना मोटिवेशन मतलब होना चाहिए ना, उसके बाद एक्शन। तो आज मैंने कुछ एक दिन पहले ऐसी रील आ गई, मतलब वीडियो आ गई थी, तो मैंने देखा भाई वो बंदा वो मोटिवेशन बनाता था, वो AI की बना रहा है, वो AI सिखा रहा है कि AI कैसे यूज़ करें। मैंने कहा फिर हमारा कंप्यूटर साइंस बताऊँ क्या हुआ। पर लाइक देखो कि एक टाइम बाद लोगों को एक रियलाइज़ हो जाता है कि भाई ठीक है इतना हो गया मोटिवेशन, अब ये भी तो बता दो कि करना क्या है। तो हो सकता है भाई वो लोगों ने वो इसलिए वीडियो बना लिया होगा कि मोटिवेशन बहुत हो गया, अब AI से कुछ करना सिखा दें। तो मैंने एक चीज़ देख रहा हूँ अभी के टाइम में, और ये चीज़ मुझे थोड़ा सा पहले समझ में आ गया था कि ऐसा क्या ऐसा होगा, AI इतना बूम पे होगा, AI इतना ट्रेंड करेगा कि हर कोई उस पर वीडियो बनाएगा। देन वो चीज़ हो रही है, हर एक नॉन टेक्निकल फील्ड का बंदा आगे AI में वीडियो बना रहा है। पर मैंने कहा ना जैसे ही कि लोग ना बस वो कर रहे होते हैं जो चल रहा होता है, वो नहीं जो उनको खुद से करना होता है, क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हैं। मतलब कन्फ्यूजन ठीक है भाई, चल रहा है ट्रेंड है तो बना दो, पर लोग खुद के आइडिया पे इंडिया में हाँ मतलब बहुत कम होते हैं, मतलब खुद के आइडिया पे कुछ कर रहे होते हैं। मुझे लगता है इस पर कुछ करना चाहिए, पर यहाँ तो वही चल रहा है जो ट्रेंड करता है, लोग वो भी करेंगे, बनाएंगे वीडियो। मेरा ही खूब मन करा, मैं बहुत सारे ऐप्स एप्लीकेशन ट्रेंड कर रहे थे, पर मैं खुद अपने अपने आइडिया में लगा था तो नहीं बनाया। पर भाई अभी के टाइम में नॉन टेक्निकल फील्ड के भी AI की वीडियो बना रहे हैं, उन्हें और ये काम ही नहीं है उनको। तो वो चीज़ है, इस चीज़ का मतलब ये भी है कि आपको जो आइडिया है, आपके अंदर जो चीज़ है जो करना है, उसको फोकस करो, उसको एंजॉय करो, ठीक है। और चीज़ों को ऐसे ही मतलब इस तरह से कि यार कल का दिन निकल गया कुछ नहीं हो सकता ना लेके आज के दिन पर फोकस करो। ये ऐप का कंप्लीट सारा यही है। वैसे ये ऐप स्पिरिचुअल साइड में जा रहा है, मुझे क्या पता, पर मेरा मेन है कि आज के दिन बस जो है वही है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो तो इतना लंबा हो गया, मुझे लगता कोई ने देखा भी होगा, पर मुझे तो ये पता है मैंने अपना ऐप बनाया है, ठीक है। मुझे कोई चंदा नहीं, व्यू आए नहीं है, पर मैंने अपना ऐप बनाया है, आइडिया पे काम किया, और ये वीडियो मेरे लिए ही है। मैं इसको फ्यूचर में देखूंगा शायद कि मैंने यार ये वाला बनाया था, इसमें बहुत से चेंजेस आ चुके होंगे तब तक कि जिसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ना, वो उस चीज़ में ना बहुत से आते हैं चेंजेस। देन ये ऐप अपडेट होगा, देखना। इसको पब्लिक करूँगा प्ले स्टोर में। कल एक ऐप प्ले स्टोर पे कर रहा था, वो थोड़ा सा रह गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आज पे काम करता हूँ। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।